वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु शब्द ही गुरु है। गुरु आप प्रतख रूप में गुरबाणी है और ये गुरबाणी ही हमें उस अकाल पुरख वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर से मिलाती है, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। गोविंद अकाल पुरख वाहिगुरु उस परमात्मा से मिलाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो 84 लाख जून की रचना कर रहे थे। करते करते अंत में उनका मन नहीं भरा। जब 84 लाख जून पूरी कर रहे थे तो अंत में उन्होंने एक मनुष्य की रचना की, जिसमें उन्होंने अपना रूप दिया। यहां उनकी तसल्ली हुई भगवान की। इस सृष्टि में उस मनुष्य का रूप है। वाणी कहती है माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विसेख। माता मत है, बुद्धि है। पिता संतोख है, सहज है, सब्र है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुंह से मां निकलता है। बाद में वो अपने सगे संबंधियों को पहचानना शुरू करता है और मां ही बताती है कि ये फलाना तेरा ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, ये भाई है, बहन है, बुआ है, मामा, चाचा, ताया है। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। उसकी आंत का टुकड़ा होता है। माता को जब बच्चा पहचानता है पहली बार तो उससे पहले उसे अपने पिछले जन्म का सारा बोध होता है। 3 महीने तक कहते हैं बच्चा अपने पिछले जन्म में विचरता रहता है। उसके बाद उसको इस जन्म की सुध आनी शुरू होती है आस्ते आस्ते। आस्ते आस्ते बच्चा बड़ा होता है। फिर स्कूल की तैयारी होती है बच्चे की। अब यहां माता जो है उस बच्चे को उस गुरु से मिलाने का रास्ता बताती है। बच्चा तैयार होता है स्कूल के लिए। तैयार होके कहता है माता मुझे नाश्ता दे दो। माँ कहती है पहले जा गुरुद्वारे मंदिर मत्था टेक गया। बच्चा भाग भाग के जाता है गुरुद्वारे। मत्था टेक के भाग भाग के आ जाता है। माँ पूछती है तू मत्था टेक आया? कहता है जी माँ मैं टेक आया मत्था। अब माँ को पता है कि फलाने से फलाने समय तक कीर्तन होता है और फलाने से फलाने समय तक कथा होती है, तो ये तो कथा का टाइम है। तो माँ तसल्ली के लिए पूछती है बेटा वहां कीर्तन हो रहा था
तो कहता है नहीं माँ, वहां स्टेज पर एक सरदार जी कुछ बोल रहे थे, भाव वो कथा कर रहे थे। माँ की तसल्ली होती है। यहां उसने गुरु से मिला दिया। इस धरती पर गुरु से मिलाने के लिए मां कितने ही जतन करती है, बच्चा बिगड़े नहीं, बराबर पढ़ाई करे, उसके दुख सुख का ख्याल करती है। कहते हैं सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप। इस धरती पर परमपिता परमेश्वर की सच्ची सूरत और मूरत भगवान ने इस धरती पर मां को भेजा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। और इस धरती पर पहला भगवान मां ही है जो बच्चे की प्रतिपालना करती है। वाणी कहती है पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया, खेले सगल जगत। माँ बाप के हाथ में जब बच्चा आता है तो उसके एक और माँ बाप भी हैं। इवन हर जीव के माँ बाप हैं। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत मात। ये धरती हमारी माँ है और पानी हमारा पिता है। पानी के बिना जीवन नहीं है। और क्योंकि जीवन आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, तो पवन गुरु है। पवन को भगवान ने गुरु का दर्जा दिया है। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। अब बच्चे को खेलने के लिए कोई तो चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले जमाने में दाई, ये डॉक्टर और नर्सें नहीं होती थी, दाई और दाई होते थे जो बच्चे को जन्म देते थे। तो वाणी कहती है पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया। दिन और रात ये दो दाई और दाया है जिनके हाथों में बच्चा खेलता है सारा दिन और आस्ते आस्ते बड़ा होता है। अब यहां इसको धर्म की पहचान कराने के लिए भी वाणी कहती है चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म अधूर। अच्छे और बुरे कर्म ये संसार में वो सीखता है। कर्मी आपो आपड़ी के नेड़े के दूर। अपने अपने कर्म के अनुसार वो अच्छे और बुरे कर्म करता है जिसका फल उसको आगे मिलता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो भगवान ने अपने रूप में इस धरती पर हमें मां को भेजा। जिस शख्स ने अपनी मां की सेवा नहीं की, पिता को नहीं पूछा, पिता की सेवा नहीं की, उससे भगवान भी कभी खुश नहीं होते। उसका इस जीवन में आना ही व्यर्थ है। माता बच्चे को संवारती है, आस्ते आस्ते बच्चा बड़ा होता है। जो बच्चा अपनी मां की सेवा करता है जिंदगी में सब ऊंचाइयों को पा लेता है, क्योंकि मां ही उसे भगवान का रास्ता दिखाती है। पहले गुरु से मिलाती है जो उसका धर्म है। किस धर्म का है वो मां ही बताती है, हिंदू है या कोई भी धर्म का है।
उससे पहले उसे कुछ ज्ञान नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसकी गृहस्थी बनती है, संसार बढ़ना शुरू होता है। अब यहां आकर कई बार जीव भटकता है, लेकिन उस भटकन से मां ही उसे बचा सकती है। वाणी कहती, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, जो सब में रहा समाई। कोई भी दुख तकलीफ मुश्किल आए, उस प्रभु का ध्यान अपने मन में रख। घर से जब निकलो, अपनी मां के चरण छुओ, उसका आशीर्वाद लो, फिर अपने कार विहार पर जाओ। घर आओ, फिर मां के चरण छुओ, आशीर्वाद लो। सच जानो, मां के चरणों में ही स्वर्ग है। सारा संसार आपसे मुख मोड़ लेगा, लेकिन एक मां है जो अपने बच्चे को कभी भी नहीं भूलती, उसके अवगुण सब छुपा देती है। और जिसने मां की सेवा कर ली, उससे भगवान भी खुश है। फिर मुंह मांगी मुरादें मिलती हैं। कहते पिछले जन्म में कौन क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। कत की माई बाप कत केरा, किदू था वो हम आए। कौन हमारी मां थी, कौन हमारा पिता था, हम कहां क्या थे, कहां से आए, पिछला क्या जन्म था। पर 84 लाख जून काटने के बाद इंसान को मनुष्य योनि मिलती है। एक ये ही ऐसी योनि है जिसमें इंसान सोच समझ कर कार व्यवहार करता है, बात करता है। संसार में कई प्रजातियां हैं। मनुष्य और पशु। पशु को देह तो दी, लेकिन सोचने समझने की शक्ति नहीं दी, बोलने की शक्ति नहीं दी। यहां तक कि देवता भी वो अपनी मन की गति से कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन दे नहीं दी उनको। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसे भगवान ने देह भी दी, बोलने की शक्ति भी दी, अच्छे बुरे कर्म करने की शक्ति भी दी। यहां तक कि इंसान ने दुनिया भर के आविष्कार कर लिए। मिट्टी में हाथ डाला तो लहलहाते खेत, दुनिया भर की नियामतें इकट्ठी कर ली, फल सब्जियां फ्रूट। लकड़ी को हाथ लगाया तो तरह तरह के फर्नीचर बना लिए। लोहे को हाथ डाला तो दुनिया भर के कलपुर्जे, गाड़ियां, कारें वगैरह बना ली। सोने में हाथ डाला तो गहने बना दिए। लेकिन इस दौड़ भाग में वो अपने आप को भूल गया, अपने आप को संवारना भूल गया। जो अपने आप को संवारना है तो मां की चरणों में बैठो, मां से दुख सुख करो।
एक माँ ही है आपको किसी भी दुख से निकाल सकती है। यहां तक कहें कि माँ है तो जीवन है, वरना व्यर्थ है। माँ ही बच्चे को सिखाती है, भाई सिमरन किया कर। सिमरन करेगा तो उस प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा, और जब प्रभु से जुड़ा रहेगा तो तुझे कोई दुख तकलीफ वो प्रभु नहीं आने देगा। ये उसकी वडियाई है। सो भाई, इस संसार में आए हो, और अगर उस अकाल पुरख वाहिगुरु से मिलना है तो इस धरती पर पहले भगवान से मिलो, अपनी माँ से मिलो, माँ को पहचानो, माँ की सेवा करो। माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। जो इससे बिछड़ गया उसका जीवन नरक है। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। वाणी कहती है, जिन जपया तिसको बलिहार, तिसके संग तरे संसार। कहो नानक पबलोचा पूर, संत जना की बाँचो धूर। जिन्होंने नाम जप लिया, माँ के बताए रास्ते पे चल दिए, गुरु के चरणों में जुड़ गए, गुरु की गोद में बैठ के वाणी का आनंद लिया, सिमरन किया, पाठ किया, फिर माँ भी उस पे बलिहार जाती है। सारा संसार उसकी बड़ाई करता है, और उसके साथ सारा संसार, उसके अपने रिश्तेदार, अपने बाल बच्चे सब तर जाते हैं। आप नाम जपते हो तो औरों को भी जपाओ। आप जपो अवरा नाम जपाओ। आप जपते हो तो आप ही नहीं, आपके साथ आपकी आने वाली 7 पुश्तें उसका फल प्राप्त करती हैं। कहो नानक पबलोचा पूर, संत जना की बाछो धूल। साथ संगत की सेवा करो, उनके चरणों की धूड़ी अपने माथे पे लगाओ। माँ बाप की सेवा करो, तभी ये जीवन सफल होगा। और ये जीवन तभी सफल होगा, आप सिमरन करोगे। सिमरन करोगे तो फिर ए लोग सुखिए, परलोक सुहेले, नानक हर पब आपे मिले।